नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा मैं आज सवाल जनता के उस जवाब से जो उन्होंने महाराष्ट्र के मिनी विधानसभा के नतीजों के तौर पर दिया है। बीएमसी समेत 9 महानगर पालिकाओं के जिन नतीजों पर सबकी नजरें थी वो लगभग आ चुके हैं। कुछ महानगर पालिकाओं में वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन 37,000 करोड़ के बजट वाली बीएमसी पर शिवसेना ने परचम लहराया है। हालांकि बीएमसी में सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना को जरूर मिली, लेकिन इस मिनी विधानसभा के नतीजों में दबदबा बीजेपी ने कायम किया है, जिसने बीएमसी में सीटों में पिछले चुनाव के मुकाबले सबसे ज्यादा उछाल हासिल की है। इतना ही नहीं, बाकी की जो 9 महानगर पालिका है, बीएमसी को मिला दीजिए तो 10 का आंकड़ा बैठता है, तो 9 की बात कीजिए, उस 9 में से 8 पर या तो बीजेपी काफी आगे चल रही है या उसने निर्णायक बढ़त हासिल कर रखी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद लगातार दूसरी बार शिवसेना को पटकनी देने वाली बीजेपी अब शिवसेना से कहीं बड़ी पार्टी बन चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति में। और बीएमसी में 114 के जादुई आंकड़े के लिए क्या बीजेपी और शिवसेना साथ आ जाएंगे? इन सवालों से पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ शिवसेना की जीत की तस्वीर है, वहां पटाखे फूट रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखें बीजेपी की जो धमाकेदार वापसी हुई है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, नाच गाने का माहौल है और वहां पर भी पटाखे फूट रहे हैं। तो दोनों ही कार्यालयों में इस वक्त आतिशबाजी का दौर चल रहा है। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं मातम पस रहा है, और वो मातम कांग्रेस के कार्यालय में पस रहा है, जहां संजय निरुपम जो कि मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन पहले आप आंकड़े देखिए कि नतीजे क्या बता रहे हैं। सबसे पहले बीएमसी का हाल देखिए। शिवसेना 2017 में उसके पास 84 सीटें आई हैं, सिर्फ 1 सीट का नतीजा आना बाकी है, तो 84 सीटें शिवसेना के पास। 2012 में शिवसेना ने 75 सीटें हासिल की थी, यानी उसे 9 सीटों की बढ़त है पिछले चुनाव के मुकाबले। बीजेपी को 81 सीटें मिली हैं, जो कि पिछले बार 32 सीट पर थी, यानी सबसे बड़ा गेन फायदा बीजेपी को। आप देखिए 49 सीटों की बढ़त बीएमसी में बीजेपी को मिली है, जो मैसिव है, ह्यूज है, बहुत बड़ा है। कांग्रेस को 31 सीटें मिली हैं इस बार, जो कि पिछले बार 50 से 19 सीटों का नुकसान बता रही हैं। एनसीपी 14 से 9 पर आ गई है, यानी 5 सीटों का नुकसान। एमएनएस जो राज ठाकरे की पार्टी है, उसका हाल आप देखिए, 28 सीटें 2012 में मिली थी बीएमसी में, अब 7 पर आ गई है, यानी -21 सीटों का नुकसान है राज ठाकरे की पार्टी का, और उनका वजूद खत्म होता दिख रहा है। और जो अन्य हैं वो भी 28 सीटों से 14 पर आकर सिमट गए, यानी 14 सीटों का नुकसान है। ये बीएमसी का हाल था। अब आप जो बाकी की 9 महानगर पालिकाएं हैं उनकी स्थिति को समझिए। पुणे महानगर पालिका में 74 सीटों के साथ बीजेपी का कब्जा होता हुआ वहां पर दिख रहा है। ठाणे की बात कीजिए, शिवसेना को वहां पर सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं ठाणे के अंदर। लेकिन इसके बाद आप देखिए बीजेपी का दबदबा कैसे बढ़ता है। उल्लासनगर महानगर पालिका, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें वहां हासिल होती दिख रही हैं। पिंपरी चिंचवड में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां पर उभर कर सामने आ रही है। नागपुर महानगर पालिका में भी बीजेपी का कब्जा हो गया है। नासिक महानगर पालिका बीजेपी का कब्जा है। सोलापुर महानगर पालिका बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां पर भी है। अकोला में भी बीजेपी सबसे आगे चल रही है। अमरावती में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। ये 9 जो महानगर पालिकाएं थी बीएमसी के अलावा, वहां पर 8 में बीजेपी आगे चल रही है। और ऐसे में गठबंधन होगा नहीं होगा ये तो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन यहां पर इस्तीफों का दौर जरूर शुरू हो गया है। शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प जरूर हो गई है, ये भी तस्वीरें आई हैं। तो आपको दिखाते हैं कि बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता आपस में कैसे उलझ गए और हंगामा हो गया। ये तस्वीरें इन तस्वीरों में दिख रहा है कि दोनों ही तरफ से नारेबाजी हो रही थी और बाद में पुलिस को दखल देना पड़ा है जब कार्यकर्ता आपस में भिड़ने लग गए। नौबत यह आई कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर हाथापाई रोकनी पड़ी। दरअसल बीएमसी चुनाव में नतीजों के बाद शिवसेना कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे और हंगामा करने लगे। शिव सैनिकों को देख बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और धक्का मुक्की होने लगी। उन्हें एक बार विश्वास व्यक्त किया है, इस बात की हमें बहुत खुशी है
मुंबई की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास में पहली बार शिवसेना वहीं के वहीं है, कांग्रेस एकदम नीचे गई और भारतीय जनता पार्टी 30 से लेके सीधी 70, 75, 77 की ओर आगे बढ़ रही है। मतों की दृष्टि से लगभग शिवसेना भाजपा बराबर जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुंबईकर चाहते हैं पारदर्शिता, मुंबईकर चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस का विकास। मुंबई की जनता का जो फैसला है उस फैसले को मैं स्वीकार करता हूं और पिछले 2 वर्षों से मुंबई का अध्यक्ष बनने के बाद लगातार जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत हमने की है और इन मेहनतों के बावजूद जनता ने जो फैसला दिया वो शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में है। इसको स्वीकार करना चाहिए, फिर नए सिरे से काम करने की तैयारी में जुटना चाहिए। सब ऐसे कुछ लोग जो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, उनके भीतरघात की वजह से और उनके पार्टी विरोधी प्रचार की वजह से ये सारा रिजल्ट निकल के आया, ये भी साफ साफ दिख रहा है। और मैंने पूरी जवाबदारी एक अध्यक्ष होने के नाते स्वीकार की है और मैंने अपनी रिजिग्नेशन की ऑफर दे दी है। तो संजय निरुपम ने भी इस्तीफे की पेशकश की है, उधर पंकजा मुंडे ने भी इस्तीफे की पेशकश की है क्योंकि परली में ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में बीजेपी की हार हुई है। और ऐसे में कुछ सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली शिवसेना की जीत बड़ी है या सीटों में सबसे ज्यादा उछाल पाने वाली बीजेपी की जीत बड़ी है? क्या बीएमसी में 114 के जादुई आंकड़े के लिए शिवसेना बीजेपी फिर साथ आ जाएंगे? क्या अलग अलग चुनाव लड़ना बीजेपी शिवसेना की रणनीति का हिस्सा था? और आखिर में सवाल यह कि यूपी को यह साथ पसंद है, ये नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी का हाथ बीएमसी में लोगों को क्यों नापसंद है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और शिवसेना चूंकि बोल नहीं रही तो उन लोगों से जो बोलते नहीं उनकी बात निकलवा कर लाने वाले हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका भी रुख करूंगा। लेकिन पहले जफर इस्लाम साहब, आपको बहुत बधाई। और बड़ा सवाल ये, धन्यवाद, कि बीएमसी में क्या बीजेपी शिवसेना साथ आ रहे हैं? देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा है कि हम कोलिशन धर्म में बिलीव करते हैं। बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है। हमारे लीडरशिप ने बराबर कोलिशन को, पार्टनर्स को बराबर जितनी अहमियत देनी चाहिए बराबर उतना सम्मान अहमियत दी है। अब ये बार बार नारा जो है शिवसेना की तरफ से आया था कि वो अलग लड़ना चाहते हैं। हमने उस बात को भी सम्मान और उनकी मान और मर्यादा को भी ध्यान रखते हुए अलग इलेक्शन में लड़े। नतीजा आपके सामने है। सर, मतलब जो आप ये कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको कोई ऐतराज नहीं है शिवसेना साथ आए या साथ मांगे तो? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमने कभी लीडरशिप ने कभी इस तरह के तोड़ने की बात तो की नहीं है, इसलिए मैं इस पर तो आप उनको पहल करेंगे या वो आपको पहल करेंगे? नहीं, जहां तक पहल और ना पहल करने की बात है वो शिवसेना ने ही पहल करना है, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी और उनकी पार्टी में कोई अलायंस टूटा हुआ है। स्टेट में भी हम साथ में हैं, सेंटर में भी साथ में, और मुझे लगता है कि यहां पर भी कोई ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन शिवसेना को इस बात का जरूर अंदाज हुआ होगा और बाकी लोगों को कि जो सबसे लोकप्रिय पार्टी पूरे महाराष्ट्र में है वो भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, दिक्कत यह है कि आपने और शिवसेना के जो नंबर हैं उसके अलावा कोई और फिगर बन नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस के साथ ना आप जाएंगे ना शिवसेना जाएगी, तो मजबूरन आप दोनों को साथ आना होगा। अब शिवसेना क्या करती है, क्या वो अदर्स के साथ जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर है। मनीष, निर्दल भी कई जो है वो हमारे साथी है खड़े हुए, जो अभी कुछ निर्दल है। आप ठीक है, तो आप क्या निर्दलियों के साथ जा सकते हैं शिवसेना को छोड़कर? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे लोगों का साथ है। अब कांग्रेस अगर अकेले अलग थलग अपने आप को पाएगी, इसलिए कि निर्दलीय भी चाहते हैं। सर, मैं मनीष के पास जाना चाहूंगा। मनीष, शिवसेना अभी मुंह नहीं खोल रही, लेकिन आपके जो सूत्र हैं वो क्या बता रहे हैं? क्या शिवसेना बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी और क्या वहां पर अब इन दोनों के साथ मिलकर बीएमसी में सरकार बन जाएगी? देखिए सुशांत, सबसे पहले तो बीएमसी की राजनीति को लेकर आपको सीएम के उस बयान को देखना होगा जहां पर वो हलक में हाथ डालकर दांत गिनने की बात कर रहे थे। अगर आप देखें तो जिस अंदाज में बीजेपी ने बढ़त बनाई और शिवसेना के करीब आके खड़ी हो गई,
तो इससे ये साफ लगता है। आपने कहा कि शिवसेना के लोग मुंह खोल रहे हैं या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इन आंकड़ों को देखने के बाद अब उनकी दत्कड़ी बन गई है। और जहां तक शिवसेना की स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि निर्दलीय, जो जैसा कि जफर इस्लाम साहब कह रहे थे कि निर्दलीय सीधे तौर पर बीजेपी की गोद में जाएंगे, और हमारी जानकारी है कि कुछ निर्दलीयों ने बीजेपी प्रदेश के, जो मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष है आशीष शेलार से बातचीत की है और उनके साथ जाने का उन्होंने संकेत भी दे दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी नजरें अगर बीएमसी पे, बीएमसी की तिजोरी के अलावा अगर होती है तो उस कुर्सी पे होती है जिसे महापौर यानी कि मेयर कहा जाता है। अगर बीजेपी अपना आंकड़ा इस तरह से बढ़ाती है तो आप ये समझिए कि मेयर भी बीजेपी का होगा। शिवसेना के पास कोई चारा नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, दोनों को साथ आना मजबूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की कई और महानगर पालिका में या तो बीजेपी बहुत बढ़त बनाए हुए है जिसमें शिवसेना दूसरे नंबर पे है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के साथ आने में ही एक दूसरे की भलाई है। लेकिन हां, बीएमसी में जो बीजेपी ने बढ़त बनाकर 150% का उछाल पिछले चुनाव के मुकाबले दिखाया है, ये तारीफ काबिल है, और इसका पूरा श्रेय किसी और को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को जाता है, जिन्होंने अपने बूते, अपने कंधे पर ये पूरा भार लेकर सिंगल। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। तो जैसा मनीष बता रहे हैं कि स्थिति ये बनती दिख रही है कि शिवसेना और बीजेपी को साथ आना ही होगा, और बीएमसी में मेयर इस बार बीजेपी का हो सकता है, जो कि बड़ी खबर होगी, क्योंकि बीजेपी ने सबसे बड़ी उछाल दर्ज की है और इसलिए उसका हक भी बनता है, और बाकी महानगर पालिकाओं में भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझेंगे कि क्या कांग्रेस महाराष्ट्र में खत्म होती जा रही है और राज ठाकरे का क्या हो रहा है। और 9 महानगर पालिका चुनाव के नतीजे आ गए। बीएमसी में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है 84 सीटों के साथ, लेकिन बीजेपी जिसने 32 सीटों से अब बढ़कर 81 सीटें हासिल की है, उसने सबसे बड़ी उछाल 49 सीटों की दर्ज की है। हमारे साथ बीजेपी के जफर इस्लाम बने हुए हैं, जो कि इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि बीजेपी शिवसेना के साथ नहीं जाएगी, यानी वो गठबंधन के लिए तैयार हैं, ये तो साफ है। ऐसे में जफर इस्लाम साहब, अगर गठबंधन होता है तो क्या मेयर बीजेपी का होना चाहिए, जिस तरीके की स्थिति में आप हैं? देखिए, ये बहुत अर्ली है इस तरह के डिस्कशंस के लिए। सर अब तो नतीजे आ गए, अब कितना अर्ली? क्या लीडरशिप के नहीं, क्या समीकरण बनता है, क्या लीडरशिप डिसाइड करती है, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है लीडरशिप में, क्या अकेले शिवसेना जाना चाहती है, उनका भी एक डिसीजन। लेकिन आप बीजेपी अगर 49 सीट गेन कर रही है सर, तो मेयर आपका होना तो चाहिए कम से कम। देखिए, इसीलिए कहा कि हमारी भी कुछ, हमारे वर्कर्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारी पार्टी की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन ये सब चीज यहाँ पर उसको बताना अभी शायद इसके बारे में कुछ क्लैरिटी भी नहीं है हम लोगों को। ये तो लीडरशिप डिसीजन लेगी, और जब सही समय आएगा तो लीडरशिप इस पे। मनीष एक बात बताइए, आप जो जोड़ना चाह रहे हैं वो जोड़ दें, वक्त कम है। मनीष ये एक बात उसमें ये भी बताइएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये कैसी तस्वीर है कि कांग्रेस खत्म, एमएनएस खत्म, विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाए और अपना ही एक साथी जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाता दिखे बस। देखिए, ये बताता है कि सरकार की जो लोकप्रियता है, नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जो आज सबसे बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक तौर पर सुशांत, वो ये है कि भीड़ में पड़ली वैजनाथ, जो कि इलाका पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की जो बेटी है, वहां से आता है। भावनात्मक तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश के अध्यक्ष राव साहब दानवे के पास भेज दिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस इस्तीफे को मानेगा, यानी कि एक भावनात्मक तौर पर हार के लिए जिम्मेदार मानते हुए पंकजा ने दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा मान लिया जाएगा। अब अगर बात करें कि मोटे तौर पर जो राजनीतिक दलों की स्थिति और जो हाशिए पर पहुंचे हैं, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, एमएनएस हो, एमएनएस का तो ये समझिए वजूद ही खत्म हो गया। कांग्रेस की जैसी देश में स्थिति है वैसी स्थिति महाराष्ट्र में हो गई, और मुंबई में तो ये हाल हो गई कि आप कहीं दिख नहीं रहे। एमएनएस का वजूद खत्म हो गया। और मनीष, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि बीजेपी और शिवसेना अब एक बार फिर से साथ आ जाएंगे, इसकी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई समीकरण बैठता दिख नहीं रहा। और ऐसे में सवाल यह उठेगा कि क्या मेयर बीजेपी का होगा, और क्या बीजेपी अब शिवसेना से बड़ी पार्टी एक तरीके से महाराष्ट्र में स्थापित हो गई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा। मैं